दीगर खबरें शामिल करते हैं। कोहाट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई के दौरान खुदकार हथियारों से भरी गाड़ी पकड़ ली। 2 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई पुलिस थाना जर्मा ने इंडस हाईवे मुस्लिमाबाद पुलिस चेक पोस्ट पर की। एसपी नबील खोकर ने मीडिया को बताया कि दौरान चेकिंग कार से बड़ी तादाद में असलहा और कारतूस बरामद हुए। 2 असलहा स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी के मुताबिक मुलजिमान खलील और प्याऊ शाह का ताल्लुक दरादम खेल से है। कराची के इलाके लियाकताबाद में मोटरसाइकिल पर सवार 6 साला बच्चे के गले पर पतंग की डोर फिर गई। बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शफकत अजीज। शफकत, बच्चे की हालत कैसी बताई जा रही है? हाँ जी बिल्कुल शेरबानो, ये 6 साल का बच्चा असद है जो अपने मामू के साथ लियाकताबाद की मेन मार्केट से गुजरा था कि अचानक एक डोर जो है, नामालूम डोर जो है वो इसके गले पर जो है वो फिर गई है। इस 6 साल बच्चे को जो है फौरी तौर पर कराची के निजी अस्पताल जो स्टेडियम रोड पर वाक़ है वहां मुंतकिल किया गया, लेकिन वहां पर रश ज्यादा होने की वजह से उन्होंने इलाज से इनकार कर दिया। अब इस बच्चे को जो है कौमी इदारा बरे मज़ीद तफ़ाल मुंतकिल किया जा रहा है। अहले खाना का कहना है कि बच्चा स्टेबल हो जाएगा तो उसके बाद ही मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया शफकत। कराची के इलाके यासीनाबाद के करीब 500 से ज्यादा झुग्गियां आग की नजर हो गईं। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल कहते हैं मुतासरीन की बहाली के लिए बंदोबस्त करेंगे। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। कचरा जलता रह गया या कोई और वजह? लियारी एक्सप्रेसवे के करीब यासीनाबाद में एक झुग्गी में भड़कने वाली आग ने देखते ही देखते 500 से ज्यादा झुग्गियों को अपनी लपेट में ले लिया। कोई अपना सामान बचाने तो कोई आग बुझाने की कोशिश करता रहा। फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा जरूर, लेकिन पानी ही खत्म हो गया। 5 गाड़ियों ने हिस्सा लिया और वाटर बोर्ड की 8 गाड़ियां मदद के लिए पहुंची हैं। जो चेयरमैन रेहान हाशमी और डीसी सेंट्रल भी पहुंचे। दोस्त मोहम्मद गोट का इलाका है जहां पर कई दिहाइयों से इस स्पेसिफिक जगह पर केसेस चल रहे हैं। ये लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। वो रश में और जब लोग बाहर निकल रहे थे उसमें कुछ बच्चे जख्मी हुए हैं। ये जो डिस्प्लेस पर्सन है, हमारी कोशिश होगी कि इनकी जो है वो रिलीफ के हवाले से इनकी हम जो है इनके लिए कुछ न कुछ करें। भड़कते आग के शोले सब जलाकर राख करने के बाद कम होना शुरू हुए तो फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने बची कुची आग बुझाई। कराची में मिसमार किए गए गैर कानूनी शादी हॉल दोबारा क्यों तामीर हो रहे हैं? सिक्योरिटी इदारे को भी तशवीश हो गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत में दोबारा तामीर होने वाले 10 शादी हॉल्स की तफसील भेज दी। खत में केडी अफसरान के मुलव्वस होने का भी इंकशाफ किया गया है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद अली हफीज से। मोहम्मद अली, क्या इंकशाफात किए गए हैं मजीद खत में? जी बिल्कुल, कराची में अमन अमान की बहाली के लिए अहम तरीन किरदार अदा करने वाले सिक्योरिटी इदारे ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को अहम तरीन खत लिखा है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि कराची में तजावुज़ के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जो शादी हाल मिसमार की गए थे वो दोबारा तामीर हो रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजूहत हैं? 10 से करीब जो शादी हाल है उनकी निशानदेही की गई है, जिनमें उरंगी टाउन है, नौजमा टाउन है, एफबी एरिया गुलबर्ग में कायम शादी हाल है। इसी शादी हाल में जो है बाबर खान गौरी और ख्वाहिशुल मंसूर के शादी हाल की तामीरात का भी हवाला दिया गया है। और इसके बाद जो है केडी ऑपरेशन पे सवाल निशान उठ गए हैं कि जब शादी हाल मिसमार की गए थे तो शादी हाल दोबारा क्यों कायम हो रहे हैं, और इनकी फंडिंग के हवाले से भी जो है सवाल उठाए गए हैं। जी सही, खत में इंकशाफात किए गए हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली। कराची में कचरा उठाने वालों ने काम छोड़ दिया। समा ने शहरियों की परेशानी का मसला उठाया तो साइंस सरकार को होश आया। चाइनीज कंपनी को वाजिबात की अदायगी फौरी करने का फैसला किया और यकीन दहानी पर कंपनी मुलाजमीन ने काम शुरू कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। कराची के बेशतर इलाकों में कचरे के लग गए अंबार। 4 इजला में कचरा उठाने वाली चाइनीज कंपनी ने कर दिया था काम बंद। तनख्वाहों की अदम अदायगी और ईंधन की बंदिश के सबब चाइनीज कंपनी के मुलाजमीन ने गैर एलानिया हड़ताल कर दी थी। सदर, पाकिस्तान चौक और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर की निशानदेही समा ने की तो फिर साइंस सरकार हरकत में आई और कचरा क्यों नहीं उठ रहा था वजह भी बताई। कचरा उठना शुरू हो चुका है और डिस्ट्रिक्ट साउथ में काफ़ी सारा इलाका जो है वो क्लियर हो गया है। उन्होंने वो तनख्वाहों की अदायगी रोकी और फिर वो काम रुक गया, लेकिन ये कल से काम शुरू हो चुका है
और कल सारा दिन काम होता रहा और रात देर गए तक काम हुआ है। इतवार के रोज सुबह सवेरे केएमसी वर्कशॉप से मशीनरी कचरा उठाने के लिए इलाकों में रवाना हो गई। सदर, रामस्वामी, पाकिस्तान चौक और महमूदाबाद के तरफ से कचरे को उठाया गया। कचरा उठना शुरू हो गया। आज इतवार का रोज है, तमाम लोग ऑन रोड हैं और माशाल्लाह कचरा उठ रहा है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मातहत चाइनीज कंपनी डिस्ट्रिक्ट साउथ, ईस्ट, वेस्ट और मलीर में कचरे को उठाने और सफाई सुथराई का काम सरअंजाम देती है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाअहली और गफलत के सबब कराची की 4 डिस्ट्रिक्ट में 3 रोज तक कचरे के अंबार लगे रहे, लेकिन अब साई सरकार ने तवज्जो दी है, जिसके बाद कचरा उठाने का काम तेजी से शुरू हो गया है। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। लेकिन दूसरी जानिब कराची का निश्तर रोड कई माह से सीवरेज के पानी में डूबा हुआ है। जी हाँ, इलाका मकीन शिकायत करके थक गए, लेकिन सड़क की हालत ना बदल सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं शफकत अजीज। कराची की निश्तर रोड, यहाँ से कराची वाले गुजरते हैं तो दिलों पर निश्तर चलते हैं। भीमपुरा से लेकर चिड़ियाघर तक गटर का पानी फैला हुआ है। हाल ये है कि सड़क भी टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीन कहते हैं अक्सर मोटरसाइकिल सवार गंदे पानी में गिर जाते हैं, बदबू से बुरा हाल है। तब्दीली का नारा लगा था, ये तब्दीली कैसी तब्दीली है? लोगों को देखो कितना परेशान कर दिया। ये सारा मनसूबाबंदी के तहत किया हुआ है, जानबूझकर लोगों को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए। खराब तो सालों से, पिछले 3 माह से तो बिल्कुल इन्होंने खोद के डाल दी है। या आप अंदर का हाल देखे क्या हो रहा है, बाहर का देखे क्या हो रहा है। उससे बढ़ के कॉलेज मुतासर हुआ है। यहाँ पे लड़कियां आए दिन गिर रही हैं बेचारी। दुकानदार कारोबार कैसे करें, खरीदार आए तो ही बिक्री हो। कहीं भी आप चले जाए वर्ल्ड के अंदर, मेन रोड हमेशा आधा टूट जाए, आधे में दूसरी में ट्रैफिक रवा दवा रही थी। इन लोगों ने दोनों तोड़ दिए। यहाँ से लोगों को गुजरना दुश्वार था। सामने बच्चे हैं, स्कूल है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे यहाँ पानी में, गंदे पानी में गिर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, रक्षे उलट जाते हैं इसमें। निश्तर रोड के 4 किलोमीटर के टुकड़े पर घर, स्कूल, मसाजिद और कॉलेजेस भी हैं। इतनी मसरूफ सड़क होने के बावजूद वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने अब तक कोई काम नहीं किया। निश्तर रोड के मकीनों और ताजरों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर हुकूमत इस सड़क की तामीर कराए ताकि वो अपने रोजमर्रा के मामलात बेहतर तौर पर अंजाम दे सकें। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शफकत अजीज, समा, कराची। वेलकम बैक। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली खान ने खबरदार किया कि 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो सड़कों पर निकल आएंगे। जी हाँ, पेशावर में तकरीब से खिताब में असफंदियार वली ने कहा सूबाई खुद मुख्तारी वापस लेने नहीं देंगे। उनका कहना था हम अमरीकी तर्ज के सदारती निज़ाम के लिए तैयार है, जहाँ हर रियासत को अलग झंडा और पार्लियामेंट समेत तमाम इख्तियारात हासिल हैं, लेकिन अयूब खान और परवेज मुशर्रफ का सदारती निज़ाम कबूल नहीं। आज ये लफ्ज़ तुमने करना होगा मेरे साथ कि जिस दिन भी 18वीं तरमीम की किसी शिप को छेड़ा गया, मैं सड़कों पे निकलूंगा। उम्मीद है कि तुम मेरे साथ होगे। किसी सूरत पे हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि नौजवान नए पाकिस्तान का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आलमी मार्केट में मकाम हासिल किया जा सकता है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची के नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो ख्वाहिश रखते हैं कि मसनूई ज़हानत और कंप्यूटिंग कोर्स हासिल करें। सदारती प्रोग्राम बाकायदा चल पड़ा। अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में 5000 से ज्यादा तलबा और तालिबात ने इम्तहान दिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने स्टेडियम का चक्कर लगाकर उम्मीदवारों की हौसला अफजाई की। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि ये कोर्स हासिल करके नौजवान घर बैठे कारोबार कर सकते हैं। बच्चों, आप घर बैठे बैठे इसके अंदर पैसा कमाओगे, घर बैठे बैठे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा लोगे। सदर पाकिस्तान का कहना था कि इस सॉफ्टवेयर से नौजवानों का तो फायदा है ही, मुल्की मईशत पर भी अच्छे असरात मुरत्तब होंगे। सिलिकॉन वैली का एक चक्कर लगाएं, वो वहां से एक डेलीगेशन आया था जिसने इस उम्मीद का इजहार किया था कि अगर आप हमें ऐसे बच्चे दे दें तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 5 साल के अंदर
30 बिलियन सिर्फ इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की होगी, जिनकी $1 बिलियन है। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बताया, टेस्ट 3 मरहले में लिए जाएंगे। ये पहला मरहला था। 17,452 तलबा इंट्री टेस्ट देने के अहल करार पाए हैं, जिनसे भी इम्तिहान लिया जाएगा। कैमरामैन कामरानुद्दीन और जीशान अली के साथ खुर्शीद आलम, सामा, कराची। मौसम की बात करेंगे तो आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी, मौसम मजीद सर्द हो गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी सर्दी रंग दिखा रही है। बारिश से सर्दी बढ़ गई है। आजाद कश्मीर में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। वादी नीलम में हर सू फैली सफेदी, जहां नजर जाए बर्फ ही बर्फ नजर आए। घरों और सड़कों पर बर्फ की जमी मोटी तह ने मामूलात जिंदगी मुतासिर कर दी। गिलगित बल्तिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में, बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। गजर, नगर और हुंजा में सड़कें और मैदान बर्फ से ढक गए। तीर के मैदानी इलाकों में बारिश और सयाहती इलाके लवारी टॉप, कमराट और ड्रोग दरा में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। मलका कोहसार 2 रोज से गहरे बादलों की लपेट में है। सर्द हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मौसम का हाल बताने वालों ने एबटाबाद, गलियात और नथिया गली में आज से शदीद बर्फबारी की पेशनगोई कर दी है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। स्वात के पहाड़ों और दरख्तों ने सफेद चादर ओढ़ ली। हसीन नजारे देखने के लिए स्वात और शांगला की वादी में सयाहों का मेला लग गया। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। बर्फ से ढके पहाड़, घने और हसीन जंगलात जैसे जन्नत में आ गए। सवात और शांगला के टॉप पर बर्फबारी के बाद सयाहों का मेला लग गया। बर्फबारी हो रही है, बहुत जबरदस्त एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहे हैं और इधर आए तफरी के लिए। बर्फबारी हो रही है और गोली भी बनाई है, एक दूसरे पेन के तस्वीरें भी बनाए और बहुत बड़ा मजा है। खूबसूरत नजारों को कैद करने के लिए तस्वीरों का दौर चला। बच्चों ने कुदरती बर्फ पर मशरूबात डालकर गोले गंडे बनाए और खूब चस्के से खाए। बर्फबारी बहुत अच्छी लगी। स्वात में तो यही खूबसूरती है और मेरा मैसेज भी है पूरे पाकिस्तान के लिए कि आ जाए और शंगला और मलमजब और कलाम का सैर करे और बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो। नौजवानों ने बर्फ में गाड़ियों को ड्रिफ्ट करके खतरनाक करतब भी दिखाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह की मुलाकात हुई है। अफगानिस्तान में क़याम अमन और मफाहमती अमल पर बातचीत की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह की मुलाकात और क़याम अमन और मफाहमती अमल पर बातचीत हुई है। बलूचिस्तान के इलाके बेला में गारों की एक अनोखी दुनिया आबाद है। शायान सलीम इस बस्ती की सैर करा रहे हैं, देखिए। आसारे कदीमा की बात हो तो जंगी किलों, महलात, पुरानी इमारतों और कदीम कब्रिस्तानों का ख्याल जहन में आता है। लेकिन आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक कदीम और पुरअसरार गारों की बस्ती में। कराची से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर शहर हब से विंदर और फिर उथल से बेला शहर तक 20 किलोमीटर का फासला तय करें। दरगाह माए पीर शहर रोगा के बोर्ड से बाएं जानिब सड़क से उतर जाएं। आठ किलोमीटर का ये रास्ता कुछ ऑफ रोड है। गारों की बस्ती तक जाने का मजमूई रास्ता तो आसान है, मगर कुछ रास्ता ऑफ रोड है और पथरीला है। पानी से गुजरना पड़ता है और ये रास्ता दुश्वार जरूर है, मगर एक तरह से एडवेंचर है ये भी। तकरीबन 3.5 से 4 घंटे का सफर करने के बाद हम पहुंचते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हजारों साल पहले पहाड़ों में एक दुनिया आबाद थी। तराशे गए गारों का एक सिलसिला है जो हैरत और सवालों का सिलसिला बन जाता है। किसने तराशे थे ये गार? क्या यहाँ इंसान बसते थे या कोई और मखलूक?
फिर ऐसा क्या हुआ कि मकीन गायब हो गए, गारों के आसार पीछे छोड़ गए। इन गारों के हवाले से कोई हतमी तहकीक मौजूद नहीं है, इसलिए इन गारों को पुर-इसरार गारें कहा जाता है। बाज़ माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि ये गारें बुद्ध मत के पैरोकारों ने बनाई थीं और वो उस वक्त यहाँ रहते थे। किसी ज़माने में इन गारों की तादाद 1500 से ज़्यादा होती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी तादाद में कमी आती गई और अब ये गारें यहाँ के मकामी लोगों के हिसाब के मुताबिक 500 के करीब रह गई है। किसी गार में एक कमरा है, किसी में 2 कमरे। कहीं गार से गार सुरंग का तवील सिलसिला है। गार में दाखिल होने के लिए सहन से गुजरना पड़ता है। फने तामीर की काबिले दाद है। ये बड़े मंसूबा साज थे, हर तरह के सख्त मौसमों से महफूज थे। इस केव सिटी में जो सबसे बुलंद गार है वो इस पहाड़ पर है और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि इस गार में बादशाह रहा करते थे उस वक्त के, और अब तो यहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन वो लोग बताते हैं कि इस गार में सबसे ज्यादा कमरे बने हुए हैं जिनकी तादाद 6 से 7 है। ये गार कितने कदीम है कोई नहीं जानता। मकामी रिवायतें कहती हैं ये हजारों साल कबले मसीह के हैं। कोई इन्हें 8वीं 9वीं सदी का कहता है। 2500 साल पुराने गार हैं, कोई कहते हैं कि 5000 साल पुराने गार हैं। कोई बाकायदा इस पर रिसर्च नहीं हुई, नहीं इसका कोई पता है। गारों के अंदर मैंने जाकर देखा है, वहाँ पर भी कमरों के अंदर वहाँ पर कुछ जगह बनी है, मे भी कोई सामान वगैरह रखते होंगे लोग, कोई चीज़ें रखते होंगे, तो लगता ये कि यहाँ इंसान ही रहे। इन गारों को अंदर से देखकर मालूम चलता है कि पुराने जमाने का इंसान है, उसका रहन सहन कैसा होगा। कमरे की अगर बात की जाए तो जो गार के अंदर बना हुआ है, इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये कम से कम 12 बाय 16 का एक कमरा लग रहा है। अगर हाइट की बात की जाए तो कम से कम 6.5 फीट इस कमरे की हाइट है। सबसे मशहूर रिवायत है कि यहाँ जन्नात रहा करते थे, वो इंसानों को नुकसान पहुँचाते थे। माई गोंदरानी नामी खातून ने अपनी जान देकर इनका खात्मा किया। इस रिवायत पर चलने वालों ने यहाँ पीर माई गोंदरानी का मजार बना दिया। होने के बराबर रिसर्च हुई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि बड़े तकरीबन मेरे ख्याल में आज से 20-25 साल पहले यहाँ पे वो आते थे। यहाँ पे जर्मन डेलीगेशन आता था, यहाँ पे फ्रेंच आते थे, लेकिन इसके बाद से फिर मेरे ख्याल में कोई काबिल ज़िक्र ऐसा कोई लोग आए नहीं। जो हिस्ट्री का जिनको शौक़ है उनके लिए काफ़ी सारे मौके हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो यहाँ पे डग आउट कर सकते हैं यहाँ से। कदीम गारों के आसार वक्त के साथ मिटते जा रहे हैं और माहिरीन आसार कदीमा को दावत दे रहे हैं कि आइए हजारों साल पुराने राज खोजिए, जानिए कि कौन थे वो लोग। मकामी माहिरीन कहते हैं इन गारों को कौमी विरसे में शामिल होना चाहिए, इनकी हिफाजत का इंतजाम होना चाहिए। हैरत है, ऐसे आसार कदीमा को किसी शुमार में ही नहीं रखा गया और इसकी तारीखी अहमियत पर भी गौर नहीं किया गया। दिलचस्प कहानियों की वजह से यहाँ एक ऐसा तजस्सुस छुपा है जो मुहिम जो अफराद को यहाँ आने पर मजबूर कर देगा। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, सामा, बेला, बलोचिस्तान।